Next we have multiplication. Write the multiplication sentences. First one has been done for you. ठीक है, अब फर्स्ट में क्या किया है, हमने इस सेंटेंस मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस का डबल यहाँ पे लिखना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्स्ट डिजिट होता है इसको डबल कर देते हैं और किसी भी चीज़ को डबल करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स, अब इसका डबल हमें फाइंड करके दिया हुआ है, हम इसका डबल फाइंड करते हैं. तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, बाकी यहाँ पे 8 एज इट इज़ लिखा रहेगा. तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 80. तो आप देखेंगे हमने फर्स्ट नंबर डबल किया है और सेकंड ऑटोमेटिकली खुद ही डबल हो गया. ठीक है, हमने ये चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ फर्स्ट नंबर को डबल करना है. इसी तरह हाफ में क्या करना है, हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है. हाफ में हम चीज़ को डिवाइड करते हैं, कम करते हैं. ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, यानी आप 10 काउंटर्स बनाएं और उनको 2 पेयर्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट में, एक सेक्शन में 5 काउंटर्स होंगे. ठीक है, और उसी तरह इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4, 5 4 20. तो देखें आंसर खुद ही हाफ हो गया. इसी तरह इस 10 को भी हाफ करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5. ये 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35. तो 70 का हाफ क्या होता है हमारे पास, 35. Ryan used 8 hands to make 2 different multiplication facts from the multiplication table for 5. ठीक है, 8 hands है और हमने 2 different multiplication facts लिखने हैं टेबल ऑफ 5. अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंड्स है और हर हैंड में कितने फिंगर्स है, 1 2 3 4 5. सो 8 इंटू 5, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स 40. हमने 2 डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने हैं, तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 8. ठीक है, 8 5 5 8 दोनों का आंसर सेम ही होता है 40. ठीक है, हम इसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं. सारा ऑल्सो यूज 8 हैंड्स. अब ये अगेन 8 हैंड्स है, लेकिन इस टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स टेबल फॉर 10 से लिखने हैं. ठीक है, तो हम 8 हैंड्स को कैसे 10 के मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखेंगे कि हमारे पास हम 2 हैंड्स का पेयर यूज करेंगे. ठीक है, तभी हमारे पास एक पेयर में 10 फिंगर्स आएंगी. हमने 10 का टेबल लिखना है, 5 का नहीं लिखना, तो हमने 10 फिंगर्स को कंसीडर करना है. तो 10 फिंगर्स के लिए हम 2 हैंड्स का पेयर बनाएंगे. तो टोटल हमारे पास इस तरह से बनेगा 1 2 3 4. अब ये 4 कितने टोटल पेयर्स बने, 1 2 3 4. तो 4 मल्टीप्लाई, एक पेयर में कितनी फिंगर्स हैं, 10, 4 इंटू 10 40. और इसी का दूसरा नंबर सेंटेंस क्या होगा, ऑर्डर हम चेंज कर देंगे इसका. तो 10 इंटू 4 इज इक्वल्स 40. 4 10s are 40, 10 4s are 40. यूज द कनेक्शन बिटवीन डबलिंग एंड मल्टीप्लाइंग. डबलिंग और मल्टीप्लाइंग में क्या कनेक्शन होता है, 2 + 2 4. तो 2 लिखा हुआ है और कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स. ठीक है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स 4. अब 5 लिखा हुआ है और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. तो हम इसे कितने टाइम्स लिख देंगे, 2. 5 + 5 10. इसी तरह 1 है, 2 टाइम्स लिखा है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 2. 10 मल्टीप्लाई 2, तो 10 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 10 इंटू 10 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनको डबल किया है, नंबर्स को डबल करके लिखा है और यहाँ पे उन्हें मल्टीप्लाई किया. द इक्वल प्रोडक्ट मशीन, ये इक्वल प्रोडक्ट मशीन है. जो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर जाता है, वो इक्वल होता है इसी नंबर के. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका इक्वलेंट सेंटेंस लिखना है. तो हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे. 4 को पहले, 5 को बाद में लिख देंगे. तो 4 5s are 20, 2 3s are 6. तो हम इसे क्या कर देंगे, 3 2s are 6. इसी तरह 10 3s are 30, तो 3 10s are 30 एज वेल. तो यहाँ हमने अपनी मर्जी के कोई भी 3 इक्विवेलेंट फैक्ट्स लिखने हैं जो इस साइड पे उस साइड पे सेम होने चाहिए, यानी कि ऑर्डर चेंज होना चाहिए पर उनका आंसर इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट होंगे. ठीक है, तो 2 इंटू 4, क्योंकि 2 इंटू 3 तो ऊपर गिवन था, 2 इंटू 4 4 इंटू 2, 2 इंटू 5 5 इंटू 2. ठीक है, आंसर विल बी सेम. 2 इंटू 6 6 इंटू 2. द आंसर ऑफ बोथ साइड्स इज सेम. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फैक्ट्स. द टीचर पॉइंटेड टू दिस प्लेस ऑन द काउंटिंग स्टिक. Which multiplication facts could this represent? अच्छा, डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से रिप्रेजेंट कर सकता है, डिपेंड करता है कि हम इसको किस में काउंट करते हैं. यानी हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं, तो हम खुद कह देते हैं कि काउंट आपकी मर्जी, आप किसी भी टेबल में कर सकते हैं. मैं लिख रही हूँ काउंट इन 2s. ठीक है, यानी 2 का टेबल में काउंट करूंगी. तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16. तो 2 इंटू 8 इज इक्वल्स 16. अगर आप काउंट इन 5s करते हैं तो 5 8s are 40 आप लिख सकते हैं. काउंट इन 6 करते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, विच पेयर ऑफ इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डू दीज क्यूब्स रिप्रेजेंट. ये
क्यूब्स, ये दोनों के क्यूब्स ऐसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करें जो इक्वलेंट है, ये दोनों का आंसर सेम है। तो दोनों का आंसर कब सेम होगा? जब मैं इसको 2 के पेयर्स में डिवाइड करूंगी नीचे वाला, तो टोटल 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, मेरे पास एक ये पेयर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और यानी टोटल कितने पेयर्स बने? 1 2 3 4, और मैंने एक पेयर में कितने बॉक्सेस हैं? 2, तो 4 × 2 = 8। और इस कंप्लीट बॉक्स का सेम, ऐसा हमें इस तरह भी पता चल सकता है कि कलर भी सेम है फुल बॉक्स का। ठीक है, तो पूरे बॉक्स में 8 क्यूब्स है, सॉरी पूरी अरे में लाइन में 8 क्यूब्स है, और एक ही अरे है हमारे पास, एक ही इसका ग्रुप बना हुआ है, तो 8 × 1 = 8। तो दोनों का आंसर 8 है, सो दे आर इक्वलेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स।